हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव का माहौल है तो बात भी चुनाव की होनी चाहिए। आजकल नामांकन बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है। सारे पार्टियों ने अपना टिकट बांट दिया है। जाति के बेसिस पे अपने टिकट सबको बांट दिया है। और यहाँ पे अभी नामांकन का चल रहा है। अभी लखनऊ बात करते हैं लखनऊ की। अभी लखनऊ में राजनाथ सिंह का कल नामांकन हुआ था। उनके साथ योगी आदित्यनाथ सीएम, धामी जी उत्तराखंड के सीएम और बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज नेता उनके नामांकन में आए, सम्मिलित हुए और प्रचार प्रसार भी किया। उनको जिताने के लिए अपना पूरा दम और खम लगा दिया। देखिए, सिस्टम अच्छी चीज होती है, पावर अच्छी चीज होती है, सिस्टम को बनाना अच्छी चीज होती है, उसको संचालित करते रहना बहुत बड़ी चीज होती है। आजकल टिकट मिलने के बाद जब नामांकन की पारी आती है तो लोग अपनी पावर और ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जनतंत्र दिखाना शुरू कर देते हैं, अपनी जन पावर दिखाते हैं कि मैं इतना पावरफुल हूं। अच्छे अच्छे नेता, दिग्गज नेता, अभिनेता को बुलाया जाता है। अब तो सीन यह चल दिया है कि अगर एक्टर है तो बाद में वो राजनीति जरूर करेगा। अगर एक्टिंग कर रहा है तो लास्ट में उसको राजनीति में उतरना ही उतरना है। और एक्टर है तो फॉलोइंग ज्यादा बनेगी, लोग जानेंगे, पहचानते हैं। अगर वो चुनाव से टिकट नहीं मिल रहा है किसी पार्टी से तो वो निर्दलीय लड़ जाएगा, और निर्दलीय लड़ेगा तो उसका वोट फॉलोइंग इतना तगड़ा होता है कि वो जीतने की चांस बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो सरकार को घबराहट भी होती है, तो सरकार की मजबूरी हो जाती है उन लोगों को टिकट देना, क्योंकि अगर टिकट नहीं देंगे तो एक सीट का खतरा महसूस होगा। और यहां तो एक एक सीट के लिए लड़ाई है। बात अमेठी की करते हैं। अमेठी में राहुल गांधी का जैसे तो वर्चस्व ही खत्म हो गया है। एक अमेठी के मित्र थे हमारे, वो हमसे मिले तो हमने कहा कि राजीव गांधी ने आपके अमेठी में बहुत सारा काम किया है, आप राहुल गांधी को वोट देंगे कि भाजपा को वोट देंगे। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि राजीव गांधी ने वहां पे काम किया है, राजीव गांधी ने काम किया है, राहुल गांधी ने काम नहीं किया है। अब वो जमाना बीत गया, अब आगे का जमाना आया हुआ है। इसमें स्मृति ईरानी जी जोरदार टक्कर में है वहां पे। तो चीजें हैं, ठीक है। वहां से राहुल गांधी का जो है बहुत वर्चस्व धीरे धीरे अमेठी में खत्म हो रहा है और भाजपा वहां पकड़ बना रही है। बना क्या रही है? बना ली है पकड़। तो सिस्टम है। देखिए, अब अगर राजनीति करना है तो सिस्टम में रहना है, नेता बनना है, तो आपको चीजें जो क्या हो जनता में उतरना पड़ेगा, जनता का दुख दर्द समझना पड़ेगा। पर यहाँ तो जातिवाद हो रहे हैं। अगर ब्राह्मण लड़ रहा है तो ब्राह्मण की सुन रहा है, ठाकुर लड़ रहा है तो ठाकुर की सुन रहा है, यादव लड़ रहा है तो यादव की सुन रहा है, किसी ओबीसी कास्ट लड़ रहा है तो ओबीसी का सुन रहा है, हरिजन कास्ट लड़ रहा है तो हरिजन का सुन रहा है। या सिस्टम ही कुछ बेकार चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा सिस्टम, ये सरकार चाहती क्या है, क्या चाहती है। पर यह है कि चुनाव का प्रसार जोरों शोरों से आचार संहिता की वजह से रोक दिया गया है, तो इसमें नामांकन खूब दबा के चल रहा है। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आचार संहिता का मतलब ये होता है कि अगर चार लोग भी संगठित होकर बैठ के किसी चुनावी माहौल में चुनाव की बात नहीं कर सकते, फिर नामांकन के दिन ऐसा क्यों होता है कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी इतना प्रचार प्रसार, भीड़ भाड़ लगी रहती है? उस पर के लिए सरकार क्या कर सकती है, क्या कर रही है? कोई जवाब नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। भाई सरकार है और सरकार में रहना है तो राजा राजा कहना है। तो देखिए, यही सब सारा सिस्टम को देख के थोड़ा सा आत्मा दुखी हो जाती है। पर क्या करें, हम आपके बीच ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं लेके आता हूं और आपके बीच शेयर करता हूं। पर राजनाथ सिंह का नामांकन बहुत जोरों शोरों पे हुआ, बहुत सारी पब्लिक जुटी, जाम रहा, बहुत एम्बुलेंस बीच रास्ते में अटक गई, बहुत परेशान, जनता को बहुत परेशानी उठाना पड़ा। 10 मिनट का रास्ता उनको 1 घंटे में सफर करना पड़ा। पर इससे क्या क्या मतलब? भाई नामांकन है तो होना तो चाहिए, भीड़ भाड़ होना चाहिए, भौकाल तो बनना चाहिए। भौकाल नहीं बनेगा तो नामांकन नहीं होगा, नामांकन नहीं होगा तो फिर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो भौकाल तो रहना चाहिए। तो यही सब देख के और चीजें क्या होती है इसमें, देखिए ज्यादा नुकसान जो होता है वो जनता को होती है। इसमें जनता परेशान होती है।
सिस्टम गंदा होता है, जनता का होता है। अब भाजपा सरकार बहुत बढ़िया सरकार भी है और हम किसी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या किसी सरकार का हम अपोजिट बात नहीं कर रहे हैं किसी सरकार की। और चीजें रही कांग्रेस, सपा, बसपा, सारी जितने सरकार है वो सब जातिवाद के बेस पे चल रही है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदुओं को साथ लेके चलने का, पूरे हिंदुओं को संगठित करने का, पूरे हिंदुओं का सुनवाई कैसे हो, संगठित कैसे हो, उस पर किसी का मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। सिर्फ हम ये बनवा देंगे, ब्राह्मणों को लालच प्रबोलन लालच दिया जा रहा है कि हम परशुराम जी की मूर्ति बनवा देंगे, ठाकुरों को लालच दिया जा रहा है महाराणा प्रताप की मूर्ति बनवा देंगे, अर्जुन कास्ट को लालच दिया जा रहा है कि हम भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनवा देंगे, यादवों को कृष्ण भगवान की मूर्ति बनवा देंगे। ऐसे ही सरकार जो है राजनीति, जातिवाद राजनीति करती जा रही है और बड़ी दुख और निंदनीय चीजें हैं। हम सुनने के बाद आत्मा दुखी होती है, पर हम क्या कर सकते हैं, हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि वोट दीजिए, वोट देना बहुत जरूरी है, पर जातिवाद को वोट मत दीजिए, विकासवाद को वोट दीजिए। इसी के साथ मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।